हेनिटा और डेनिस। हेनिटा पूछती है सर आपने या फिर कैप्टन आपने अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाई है। भाई डेनिस कहता है क्या एडवेंचर करते वक्त अपनी आइडेंटिटी छुपाना क्या अच्छी बात नहीं होती। तो हेनिटा कहते हैं नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं। फिर वो अपना ऑर्डर देती है और वो अपना ऑर्डर एंजॉय करने से पहले तभी डेनिस कहता है हेनिटा तुम जो हो तुम वही बन के रहो, तुम्हें ज्यादा एडवेंचर करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा जो मन कहता है वो तुम करो। ये सुनने के बाद हेनिटा भाग के कमरे में जाती है और अपना जो आर्मर का सूट रहता है वो उतार देती है, यानी कि वो नंगी हो जाती है। मेरे तो यही मानना था। पर भाई सब आवाज सुनते कि कैसी कैसी आवाजें आ रही हैं, तो हमें दिखाया जाता है हेनरिटा ने अपने वेपन सारे उतार चुके हैं। हमें यहाँ पे दिखाया जाता है हेनरिटा का भाई एकदम ब्यूटीफुल लुक, जिसे कि मतलब मजा आ जाता है एक नंबर का। तो वो दिखाया जाता है सुंदर लुक। और एडलियर कहते दीदी आप बहुत सुंदर लग रही हो, सच में बहुत सुंदर थी। हेनरिटा कहते थैंक यू और वो खाना एंजॉय करने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मतलब जो डेनिस था वो है गुस्से में कह रहा था अच्छा हेनरिटा तुम हर बार यहीं खाना खाने आती हो, क्या तुमने अभी तक कोई पार्टी ज्वाइन करी है या नहीं करी, कोई टास्क ढूंढा है या नहीं ढूंढा। क्योंकि भाई डेनिस को चाहिए होता अपने पैसे, क्योंकि भाई ये हफ्ते भर से उधार खाना खा रही थी। सुनने के बाद हेनरिटा कहती है हाँ हाँ मैं अपनी पार्टी ढूंढ रही हूँ, वक्त के हिसाब से मिल जाएगी। वो डेनिस कहता है जल्दी से पार्टी ढूंढो और मेरे सारे के सारे पैसे एक बार में दो। भाई एनिटा कहते हैं नहीं ये तो बड़ा गलत है, आप मुझे सारा एक बार में ले लोगे मेरी। और जब यहाँ पे एक लड़का दिखाया जाता है, यहाँ पे आता है इसके लड़के का नाम है विविया। विविया नाम सारे बड़े खतरनाक होते हैं। इस लड़के का नाम है विविया। ये भाई बड़े शान से बैठता है। भाई डेनिस कहता है ये क्या एक सुंदर औरत। और जब हेनरिटा कहती है ये क्या एक सुंदर बच्चा। तभी भाई सब वो ऑर्डर करने लगता है। तभी वो कहता है ये यहाँ पे क्या टेस्टी है। तो डेनिस कहता है यहाँ पे सब कुछ टेस्टी है सर। तो कहता है ये सवाल तो मुझे बड़ा बेकार लगता है, विविया कहता है। तभी हेनरिटा कहते हैं यहाँ का पास्ता खाओ, यहाँ का पास्ता भी बहुत टेस्टी है। वो कहता है मुझे अभी कोई वैसी तेज वाली चीज खाने का कोई मन नहीं कर रहा। तो ये भाई साहब डेनिस को आता है गुस्सा, मैं डूबा दल्ले तू खाना क्या था, मैं बैठ कर लोड़े मैं तेरी गाड़ काट दूंगा, मतलब ऐसा कहेगा गुस्से में। उसे हेनरिटा रोकती है। तभी एडलिटा पीछे से आती है विवेक के पीछे से। विवेक को कहती है अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप फ्राइड राइस खाओ। तो भाई एडलिटा के कहने पे जो विवेक लड़का रहता है वो कहता है अच्छा तुम फ्राइज आइस खाओ वो लगा दो। और भाई डेनिस भाई अपने फ्राइज आइस बनाने के लिए लग जाता है और थोड़ी देर में भाई साहब वो फ्राइज आइस बना के उसके पास रख देता है। भाई खाने को देखो उस एटली जो बीवियर लड़का है उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वो एक भाई बाइट खाता है। और भाई उसका दिल खुश होता है कितना मस्त खाना है। और वो फिर डेनिस पूछता है तुम कुछ कहने वाले थे, तुमने हाँ तो कुछ ऐसी भरी थी। तो कहता है नहीं। तो कहता है अच्छा मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो कहता है यहाँ पर मेरे अलावा सबका लेवल बहुत कम है। ये सुनने के बाद डेनिस को आ जाता है गुस्सा, मतलब अपसेट हो जाता है। वो कहता है अगर ये बात है आप किसी पार्टी में बोलते तो पार्टी वाले आपको निकाल देंगे। कुछ पार्टी वाले समझते नहीं कि छोटे थोड़े से पैसे के लिए और थोड़े से फेम पाने के लिए आप अपनी जान जोखिम में डाल सकते हो, वो फलाना दिखाना। ये एक तरफ से है ना घुमा फिरा के है ना ये अपनी तारीफ कर रहा था। तभी डेनिस कहता है वो जो विवेक कहता है तुम भी तो एक मतलब रिजेक्टेड किए हुए पार्टी के मेंबर हो। तो भाई जो मतलब जो विवेक रहता है वो अपनी खूब तारीफ कर रहा होता है कि मैंने भाई सारा मेरे सब कुछ आता है, एडवांस लेवल का मैजिक आता है, मुझे सब कुछ आता है, बस अब उसे करना है क्योंकि मैंने सब पढ़ पढ़ कर अपने दिमाग में सेट कर लिया है। तभी जो डेनिस कहते हैं हाँ हाँ अच्छी बात है पर इतनी मेहनत मत करना कहीं तुम अकेले रह जाओ, और वैसे भी एडवेंचर के लिए पार्टी होना बहुत जरूरी है। तभी जो डेनिस है ना डेनिस कहता है ऐसा हमारे होटल में क्या है कि यहाँ पे सारे के सारे रिजेक्टेड लोग आते हैं। भाई मतलब ये भी कहीं ये जो विविया था इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था ये भी पार्टी से रिजेक्ट कर दिया गया था, मतलब पार्टी से निकाल दिया गया था। फिर वो डेनिस को उसकी पेमेंट देता है और कहता है खुले तुम रख लो, मैं अगली बार यहाँ पे दोबारा खाने के लिए आऊंगा, और यहाँ से चला जाता है। कहता है मेरा नाम है विविया। तो भाई कहता है हमें फिर अगले दिन का फिर सीन दिखाया जाता है। वीवी आ जाता है रेस्टोरेंट में। वो कहता है मुझे बहुत ही एक अच्छी कंपनी का मतलब अच्छी गिल्ड का जो अच्छी एडवेंचर वो है पार्टी उसके वहां से नोयता मिला है कि हाँ भाई हमारे साथ आ जाओ। तो भाई जो ये वीवी लड़का उसके पास जाता है तो बस डेनिस को बता रहा था कि मुझे उसकी टीम के साथ 5वीं लेयर तक जाना है जहाँ पे भाई बहुत तगड़े तगड़े जोम्बिस होते हैं उन्हें मारने के लिए। तो भाई जो डेनिस रहता है ना वो कहता है अच्छा 5वीं लेयर तो मतलब कुछ ज्यादा रिस्क नहीं है। तो मतलब वो पहचान चुका था कि भाई 5वीं लेयर पर अगर कोई जाता है तो वो रिस्क होएगा। तभी फिर वो है ना उस लड़के का लेवल चेक करने लगता है। तो भाई लेवल चेक करता है तो उसे डेनिस को पता चलता है इसका लेवल तो 13 है यानी कि 13, और इसकी उम्र के हिसाब से काफी क्वालिफाई है, पर 5वीं लेयर तक जाने के लिए कम से कम 30 लेवल तो होना ही चाहिए। तो वही फिर वो पूछता है डेनिस क्या तुम ज्यादा रिस्क नहीं ले रहे। फिर वो कहता है लेवल के हिसाब से देखा जाए तो लेवल का फर्क नहीं पड़ता, आपके अंदर कितना स्टेमिना है उससे फर्क पड़ता है, मुझे नहीं लगता कि इस लड़के में कुछ ज्यादा स्टेमिना होगा।
वो जो भी सजेशन लगा रहा था अपनी तरफ से वो सारे के सारे क्लियर थे, मतलब वो एकदम परफेक्ट अंदाजा लगा रहा था कि अगर ये 5वीं लेयर तक गया तो इससे रिस्क होगा। और कहा था जब हम डंजन में गए थे ड्रैगन से लड़ने के लिए तो हम सबके लेवल तो बहुत हाई थे, पर फिर भी हम हार गए। फिर वो वी है ना उसकी पेमेंट देने के बाद फिर वहां से वो अपने जो टास्क था वो चला जाता है। कहता इस शहर की मुझे सबसे बड़ी कंपनी ने अपने साथ शामिल किया और वो टास्क में लेने मतलब जा रहे हैं हम लोग, तो वो जाते हैं। फिर ये मार्केट में जाते हैं, एडलर कहते हैं मीट अंडा मीट अंडा मीट अंडा, मतलब उसे लाने होता है। और यहाँ पे जो डेनिस रहता है वो टेंशन में आ जाता है कि वो छोटे बच्चे की जान सही होगी नहीं होगी, और अभी तक वो 5वीं लेयर तक पहुंच चुके होंगे। तभी जो अपनी एटलियर रहती है उसे पीछे से पकड़ कर कहते हैं डेनिस से क्या कप्तान मतलब जो भी कहते हैं मास्टर क्या वो लड़का सही होगा। तभी जो वो है ना मतलब बहुत समझा रहा था ट्रेलर कि हाँ वो लड़का एकदम सही होगा क्योंकि वो बहुत ताकतवर है, ऐसे समझा रहा था। तभी उसके पास से 2 आदमी निकल के जाते हैं, वो कहते हैं हाँ तो आज हमारी टीम में नया लड़का है विवी, हमने आज उसे 5वीं लेयर तक भेज दिया है, कुछ जोमिस को वो मारेगा और वो फिर जोमिस का शिकार हो जाएगा, इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। ऐसे बात करते जा रहे थे। डेनिस का कॉलर पकड़ता है, चलो मेरे साथ कोने में, और कोने में ले जाने के बाद कहता है मुझे तुमसे बहुत सारी बात करनी है। तभी वो कहता है तुझे नहीं पता हम फॉक्स टेल के मेंबर्स हैं, अभी तुझे सबक सिखाते हैं। फिर वो डेनिस पे हमला करने के लिए जाते हैं, डेनिस उन्हें साला धो देता है, उनके चुत्तर उतर फोड़ देता है और वहां से फिर उन्हें पीटने के बाद चला जाता है। तभी वो एटलियर के पास जाता है और कहता है एटलियर मुझे माफ करना, आज दोपहर रेस्टोरेंट की हमें छुट्टी करनी होगी। तभी मतलब जाने के लिए वो तैयार होता है डेनिस। तभी जो एटलियर कहती है प्लीज मास्टर अपना ख्याल रखना, तो भाई डेनिस कहते हैं हाँ जरूर तुम भी अपना ख्याल रखना, ये ऐसा वाला प्रोमिस करके जाता है। हमें डंजन गन सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भाई विविया की फटी पड़ी थी, वो अपनी चुत्तर दबा के भाग रहा था, छेद का दम लगा के वहां पर भाग रहा था, उसके पीछे पड़े थे भाई जोम्बिस 5 प्लेयर के जो कि ताकतवर थे इससे तो बहुत ज्यादा। तो ये बताया जाता है इसकी टीम ने इसे यहाँ छोड़ दिया था और बस ये दिखाने के लिए इसके कप्तान ने बोला था कि यहाँ पे इतना खतरा नहीं तो तुम जा सकते हो। उनकी बात मान के यहाँ पर आ गया और भाई इसके यहाँ तो गांड फटी पड़ी थी, इसके पीछे बहुत सारे जोमिस पड़े हुए थे। थोड़ी दूर जाने के बाद भाई वो गिर जाता है, उसके हाथ से जो मसाल थी वो भी गिर जाती है। फिर भाई थोड़ी देर बाद गिरने के बाद वो देखता है कि मतलब उसका जो पैर है ना, मतलब जो पैर रहता है उसे किसी जादुई बेल ने उसे पकड़ लिया, जकड़ लिया बहुत बुरी तरीके से। और जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है कि बस अब तो मेरा काम खत्म हो जाएगा, अगर जोम्बी से मुझे पकड़ लिया तो खत्म हो जाएगा, मतलब मेरा मामला खत्म है अब, क्योंकि जो उसके पैर में बेल लग रही थी ना वो छूट नहीं रही थी। और वो सोचता है कि वो जोम्बिस मुझे टूटी हुई छुरी से कितनी बार मारेंगे, मेरे टुकड़े करेंगे, कितनी भयानक तरीके से मुझे मार देंगे, मुझे डर लग रहा है, मुझे प्लीज कोई बचा लो, प्लीज कोई बचा लो। ऐसा करते करते एक तो वो बेल नहीं खोल पा रहा था और सामने से जोम्बिस भी आ रहे थे। वो कह रहा था कि प्लीज मुझे कोई बचा लो, प्लीज प्लीज, ऐसे मतलब कह रहा था, मतलब ऐसा होपलेस हो जाता है और बैठ जाता है। तभी उसके पीछे आती है एक रोशनी सी, मतलब चमकीली से, वो उसे ले जाती है। जो मिस वहाँ जब तक पहुंचे तब तक वहाँ से वो गायब हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि बीवी है ना पास के एक वो गुफा से तो उसमें बैठा हुआ था। तब यहाँ पे हमें एक और करेक्टर दिखाया जाता है, उसके बारे में हमें बताया जाता है कि इसी लड़के ने बीविया की जान बचाई थी। सेंथिया। और इस लड़की का नाम है सैंथिया, जो कि उनने पुराने जादू से जो बैल पकड़ रखी थी ना, बैल जो पकड़ रखी थी बीबिया को, उन्हें छुड़वाया था। तो वो उसका नाम पूछता है, वो लड़की अपना नाम सीथिया बताती है और यहाँ पे ये एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो वो लड़की बताती है मैं यहाँ पे फंस गई हूँ क्योंकि मेरी टीम ने मुझे पीछे छोड़ दिया था और मैं खो गई हूँ, तो हम दोनों एक साथ मिलकर यहाँ से निकल सकते हैं, ऐसा वो कह रही तो शर्मा भी रही थी। तभी बीबिया से वो पूछती है कि तुम्हें यहाँ बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। तभी वो बीबिया भी अपनी कहानी बताते हैं, नहीं मेरी भी टीम ने भी मेरे साथ धोखा किया है, मुझे ऐसी जगह पर अकेले भेज दिया और मेरी मदद के लिए अब शायद कोई आएगा नहीं, मतलब दोनों की सिचुएशन एक जैसी थी। तभी जो विविया कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मतलब कि विविया कहता है हम दोनों यहाँ से प्लान बना के यहाँ से भाग जाएंगे। तभी विविया है ना प्लान मतलब कहता है कि मैं ज़ॉम्बीज़ को डिस्ट्रैक्ट करूँगा जब तक तुम सीथिया यहाँ से निकल जाना। तभी सीथिया कहती है नहीं नहीं अगर तुम नहीं बचे तो कोई फायदा नहीं। तो बताया जाता है कि जो विविया है ना शुरू से सब एडवेंचर को नीचा समझता था, तो कहता है ये गलती मैं सुधार लूंगा ये काम करने के बाद। तभी वो है ना ज़ॉम्बीज़ का है ना डिस्ट्रैक्ट करने के लिए गुफा से बाहर निकलता है। ज़ॉम्बीज़ को है ना अपने जो जादू होता है बम्बल बी, जो भी इसके जादू का नाम है, बड़ा खतरनाक नाम है, जब मतलब गुब्बारे वाला चिंगम वाला, वो उन्हें कर देता है और थोड़ी देर के लिए वो ज़ॉम्बीज़ को रोक लेता है। पर ज़ॉम्बीज़ भाई ज़ॉम्बीज़ चेहरे उन्हें छुरे से हटाते ही भाड़ का बैठ क्या लोड़ा, वो ना सारा जाल वाल काट देते हैं और उसको चीर चार के बम्बल जो जादू रहता है अब बोल के आप भागेगा तो साले कहाँ भागेगा, तो भाग के दिखा। विवेक को पता चल जाता है उसकी मौत करीब और भाई ज़ॉम्बीज़ के ऊपर उड़ के हमला करने वाले थे। तभी भाई पीछे से एंट्री होती है डेनिस की, वो अपने एक ही
हाथ से अर्थक्वेक मैजिक यूज करके ना उसके सामने वॉल बना देता है, जिससे कि ज़ॉम्बीज उसके उस पार रह जाते हैं और वो एक तरह से सुरक्षित हो जाता है। और जब वो देखता है वीवा पीछे मुड़कर कि भाई ये कौन है, उसके मुंह पे मास्क मास्क था डेनिस के ऊपर, तो भाई वीवा समझता है ये मॉन्स्टर है, बचाओ मुझे बचाओ। वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है कि जादू से उसे दूर करने के लिए। पर जो अपना वो रहता है ना डेनिस, वो उसे चुप कराने की कोशिश करता है, पर वो चुप नहीं होता। फिर भाई डेनिस के मुंह पे घूंसट मारता है, मतलब सिर पे घूंसट मारता है। उसने कहा चुप हो जाओ, मुझे लगा कि मुझे फेस नहीं दिखाना पड़ेगा, पर तुमने मुझे मजबूर कर दिया फेस दिखाने के लिए। तब वो कहता है जल्दी चलो यहाँ से। उनके आने से पहले मतलब जोमिस की बात कर रही थी कि अगर जोमिस यहाँ आ गए तो गड़बड़ हो जाएगी। तो विविया कहता है यहाँ पे मेरे साथ एक और लड़की थी। डेनिस कहता है मैंने तो यहाँ से किसी को नहीं निकलते हुए देखा। तो विविया कहते हैं शायद वो उस गुफा में बैठी होगी। तो डेनिस उस गुफा में जाकर देखता है और विविया पीछे से कहता है चलो स्मिता अब हम यहाँ से निकल सकते हैं। और जैसी डेनिस की नज़र वहाँ पे पड़ती है तो वहाँ पे बैठा रहता है भाई एक बहुत ही पुराना कंकाल। और भाई उसे देखने के बाद विविया बिल्कुल सदमे में चला जाता है कि जिस लड़की ने उसकी मदद करी वो तो मर चुकी है। फिर वो गिल्ड में जाकर उस लड़की के बारे में पता करते हैं। उसका नाम था सीथिया, जो कि 30 साल पहले एडवेंचर में खो गई थी और अभी तक उसका पता नहीं। फिर डेनिस उसके कवर ववर लगाता है और वो बताता है कि बहुत से एडवेंचर ऐसे मर जाते हैं और वो कभी कभार दूसरे एडवेंचरों की मदद कर देते हैं। और भाई विगर वो तो कहता है मैं बहुत ही बड़ा मैजिशियन